हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में समझेंगे कि अरिथमेटिक को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। एक बार में ही किस सीक्वेंस में कर लें अरिथमेटिक को कि बार-बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, बार-बार हम उसी लूप में फँसे ना रहें। तो देखेंगे इस वीडियो में केवल 10 से 12 मिनट की वीडियो रहने वाली है। इसी वीडियो में आपको एक सिंपल सा तरीका बता दूँगा जिससे आप एक बार में ही अरिथमेटिक को अच्छे से कवर कर लोगे और बार-बार वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टेप जो रहेगा हमारा वो रहेगा राइट ऑर्डर यानी कि एक प्रॉपर सीक्वेंस होगा अरिथमेटिक का जिस सीक्वेंस में आप चैप्टर्स को करोगे। क्योंकि अरिथमेटिक का क्या रहता है ना, अरिथमेटिक में आपके जितने भी चैप्टर रहते हैं वो सारे के सारे इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है ना? इंटरलिंक्ड होने का मतलब क्या है कि जो कॉन्सेप्ट आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा मानो रेशियो में, ठीक है? एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा रेशियो में, उसका कॉन्सेप्ट आपका मिक्सचर में भी यूज़ होगा, एज में भी यूज़ होगा, पार्टनरशिप में भी यूज़ होगा, तो इस तरीके से उन चैप्टर को हम इंटरलिंक्ड बोलते हैं जिनके कॉन्सेप्ट एक दूसरे में यूज़ होते हैं। जैसे कि मिक्सचर में हमें कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि मान लो 65 लीटर की एक वेसल है, एक बर्तन है, उसमें 8:5 में मिल्क वाटर कुछ भी जो 2 क्वांटिटी है। तो ये तो पूरा रेशियो का कॉन्सेप्ट है जो कि मिक्सचर में यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से सारे अरिथमेटिक के चैप्टर्स एक दूसरे के इंटरलिंक्ड होते हैं। तो इस ऐसे जो इंटरलिंक्ड चैप्टर्स हैं उसको ग्रुप में मैंने बाँटा है। 14 चैप्टर रहते हैं अपने अरिथमेटिक के और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसमें मैथ आता है, अरिथमेटिक का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, बहुत इम्पोर्टेंट रहता है अरिथमेटिक। और इसी के रिगार्डिंग बच्चों के बहुत सारे डाउट भी रहते हैं कि भई कैसे कवर करें, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। पहले चैप्टर कर लेते हैं तो नेक्स्ट जब करते जाते हो तो पहले वाला भूल जाते हैं। सारे डाउट्स मैं आपका वन बाय वन एड्रेस करूँगा इस वीडियो में, ठीक है? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस रखेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे चीज़ों को, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस रखेंगे, जो नेचुरली हमें करना चाहिए। तो मैं बात करता हूँ जो ग्रुप्स में बाँटा है, 3 ग्रुप्स में मैंने बाँटा है इम्पोर्टेंटली। पहला ग्रुप जो मैं बोलूँगा वो है परसेंटेज, द फर्स्ट वन इज़ परसेंटेज। परसेंटेज जो रहता है चैप्टर, वो पूरे अरिथमेटिक का बेस रहता है, ठीक है ना? अब वैसे तो ये परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है पूरे अरिथमेटिक के चैप्टर्स में यूज़ होता है, लेकिन कुछ चैप्टर होते हैं जिसमें इसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन यूज़ होती है। वो कौन-कौन से चैप्टर हैं? जैसे कि एक हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा हो गया एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, तीसरा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। इन चैप्टर में तो डायरेक्ट एप्लीकेशन ही है परसेंटेज की। अगर आप परसेंटेज किए बिना ही इन चैप्टर्स को करोगे तो ये समझ में नहीं आने वाले, आएँगे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा फिर। फिर आप सोचोगे कि अरिथमेटिक मेरे बस की बात नहीं है, फिर ऐसे थॉट्स आने लग जाते हैं माइंड में। तो प्रॉपर सीक्वेंस का ये फ़ायदा है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या चीज़ें रहती हैं, इंटरलिंक्ड कैसे है चैप्टर को एक बार मैं एग्ज़ाम्पल से आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हाँ, हम ठीक कर रहे हैं चीज़ों को। देखो प्रॉफिट लॉस में क्या रहता है कि हम एक वस्तु खरीदते हैं, उस वस्तु को फिर बेच देते हैं। या तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा या फिर हमें लॉस होगा। जिस प्राइस पर खरीदते हैं वो सीपी, जिस पर बेचते हैं वो एसपी होता है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या रहती हैं चीज़ें, सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास कोई प्रिंसिपल रहता है, मूलधन रहता है। उसे या तो हम बैंक में जमा करते हैं, ब्याज पर किसी को दे देते हैं, उस पर हमें मिलता है इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या था प्रॉफिट लॉस, यहाँ पे क्या है इंटरेस्ट। यहाँ पे सीपी था, यहाँ पे प्रिंसिपल है, यहाँ पे एसपी था, यहाँ पे क्या होगी अमाउंट होगी। और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे अलग है सिंपल इंटरेस्ट से, इसमें जो पैसा था, जो हमने बैंक में रखा, जो इंटरेस्ट मिला, अब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, बस। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल फिक्स रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल फिक्स नहीं रहता, ये सारे डिफरेंशिएट रहते हैं। जब आप ऐसे चैप्टर को करोगे कि मैंने प्रॉफिट लॉस करा, प्रॉफिट लॉस से सिंपल इंटरेस्ट इतना अलग था और सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट में ये डिफरेंस है। तो ज़्यादा एक तो आपको कनेक्टेड फ़ील करोगे कि हाँ, ये चैप्टर कर रखा है, बस इतना सा अलग करना है इसमें, बहुत सारा तो मैंने पहले ही पढ़ रखा है, तो अच्छे से चीज़ें कवर होंगी और ज़्यादा लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहेंगी। समझे? ये थी पहले ग्रुप की बात। दूसरे ग्रुप की बात कर लेते हैं अपन। द सेकंड ग्रुप, ये रहता है रेशियो और एवरेज। अब रेशियो और एवरेज में से आप कोई भी पहले कर सकते हो, या तो एवरेज या रेशियो, कोई इतनी बड़ा हेडेक नहीं है, ठीक है ना? तो ये रेशियो और एवरेज हो गया, ये अपना परसेंटेज वाला ग्रुप था। इसमें आप एज चैप्टर हो गया। एज चैप्टर में आयु वाले चैप्टर में रेशियो और एवरेज का डायरेक्ट यूज़ है। मिक्सचर हो गया, ठीक है? और पार्टनरशिप हो गया।
ठीक है? ये चैप्टर जो है इससे कनेक्टेड है। ऐज में क्या है? वही रेशियो भई इस ए और बी की ऐज प्रेज़ेंट आयु का जो अनुपात है वो इतना है। मिक्सचर में भी रेशियो का डायरेक्ट यूज़ है, पार्टनरशिप में भी। तो ये सारे हैं। तीसरा ग्रुप जो कि इम्पोर्टेंट भी है और बड़ा भी है, टाइम बेस्ड चैप्टर जिसमें आते हैं। टाइम बेस्ड चैप्टर कौन-कौन से हैं? टीएसडी हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया एंड टाइम एंड वर्क हो गया और पाइप एंड सिस्टर्न। ये चैप्टर रहते हैं। देखो टोटल 14 चैप्टर आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो 3 ग्रुप्स में बाँट दिया। एक है परसेंटेज बेस जिसमें परसेंटेज की डायरेक्ट एप्लीकेशन रहती है। दूसरा रेशियो और एवरेज बेस्ड और टाइम बेस्ड। अब ये कैसे कनेक्टेड है? जो मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि टीएसडी टाइम एंड वर्क से कैसे कनेक्टेड है। देखो टीएसडी में 3 हमारे इंपॉर्टेंट टर्म होती है। कौन-कौन सी? टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। यहाँ पे क्या होता है? टाइम, एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता और वर्क। अगर मैं स्पीड की बात करूँ, स्पीड क्या होती है कि पर यूनिट कितना डिस्टेंस कवर किया वही तो स्पीड होती है ना। और एफिशिएंसी क्या होती है? पर यूनिट कितना काम किया वो अपनी एफिशिएंसी होती है। टीएसडी में टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। टाइम एंड वर्क में टाइम इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क होता है। यानी कि टीएसडी में जो काम डिस्टेंस वो टाइम एंड वर्क में वर्क होता है। टीएचडी में जो स्पीड होती है वो टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी होती है और टाइम तो टाइम ही होता है। तो एक दूसरे के साथ बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं। जब आप इस कनेक्टेड वे में एक लिंक्ड वे में चैप्टर्स को कवर करते हैं तो होता क्या है? जैसे कि परसेंटेज आप ये चैप्टर करोगे, साथ में तो परसेंटेज टाइम जो चैप्टर है वो उसकी रिवीजन होती रहेगी और साथ में आपको एक माइंड में पिक्चर क्लियर रहेगी कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये डिफरेंस से चैप्टर अलग-अलग हो रहे हैं। ये चैप्टर अलग इसलिए है क्योंकि इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है। ये चीज़ें आपके माइंड की क्लैरिटी और लंबे समय तक जो है चैप्टर को याद करने की कैपेबिलिटी को बढ़ाएगी, क्षमता को बढ़ाएगी। तो ये चीज़ें सारी की सारी आपका प्रॉपर सीक्वेंस मैंने बताया 3 ग्रुप्स परसेंटेज, रेशियो, एवरेज और टाइम बेस्ड चैप्टर्स का। सवाल होता है कि स्टार्ट कैसे करें? लेट्स से आपने कोई चैप्टर स्टार्ट करा। मान लो आपने परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका कॉन्सेप्ट कवर करोगे, उसका बेसिक पढ़ोगे, ठीक है? बेसिक पढ़ने के बाद या तो आपके उसके नोट्स बनाओगे या फिर पीडीएफ से रिवाइज़ करोगे, 2 ही चीज़ हो सकती है। मान लो आपने उसके नोट्स बनाए, ठीक है? नेक्स्ट डे आप उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जो क्लासेस में कराए हैं वही। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले आप उसके नोट्स रिवाइज़ करोगे, जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपने लिखे हैं, जो लॉजिक समझे हैं, उनको रिवाइज़ करके क्वेश्चन फिर नेक्स्ट डे अलग टाइप के क्वेश्चन करोगे। ऐसे करा। फिर अगले दिन आप प्रॉफिट एंड लॉस करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद फिर एसआई सेम प्रोसेस रिपीट, फिर सीआई फिर सेम प्रोसेस रिपीट। अब आपने क्या किया? परसेंटेज कर लिया, उसका रिवीजन भी किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए, प्रॉफिट एंड लॉस किया, रिवीजन किया, प्रैक्टिस की। सेम एसआई और सीआई में किया। फिर आपको क्या करना है? पूरा जो अपना ग्रुप था, ये पहला ग्रुप है ना अपना, इसका ग्रुप रिवीजन करना है। ग्रुप रिवीजन कैसे? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनका रिवीजन करके एक बार मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। कम से कम एटलीस्ट 60 से 70 या फिर 50 से 60 लगा लो। मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है इस ग्रुप के। फिर नेक्स्ट ग्रुप भी ऐसे स्टार्ट करना है, फिर उससे नेक्स्ट ग्रुप भी ऐसे ही स्टार्ट करना है। तो ये चीज़ रहती है। रिवाइज़ का मैंने बता ही दिया। जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे, कम से कम 2-3 बार आपका रिवीजन तो ऑलरेडी ही हो गया, जब आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो। अब रिवाइज़ कैसे करना है? जितना भी आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, पूरा अरिथमेटिक कंप्लीट हो गया, तो अब जो भी नोट्स बना रखे हैं आपने हर एक चैप्टर के, 1-1, 2-2 पेज के, क्योंकि आपको उसमें सिर्फ़ कॉन्सेप्ट लिखने हैं, कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं लिखने। तो ये कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करके फिर पूरे अरिथमेटिक का मिक्स क्वेश्चन। सबसे बेटर तरीका जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके पीवाईक्यू लगाओ 5 से 6-7 जो 6-7 साल के प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ
उससे आपका एक क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ, मेरे से क्वेश्चन बन रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि पूरे 100% क्वेश्चन बन जाएँगे, हो सकता है कुछ ना बने, तो उसका आपको सॉल्यूशन देखना है, चाहे आप मॉक से लगा रहे हो या फिर क्लास से देख रहे हो, उसका सॉल्यूशन देखना है। देखना है कि क्या अप्रोचेज़ यहाँ पे अलग लग रही है, मैं कहाँ पे गलती कर रहा था, तो आप ऐसे लर्निंग करते रहते हो, है ना? तो जो लर्निंग मिलती है आप उसमें नोट्स में ऐड करो, जो भी आपको नया-नया सीखने को मिलता है। लेट्स से आप टीएचडी में एक ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बार-बार गलत कर रहे हो, जैसे कि कौन-सा मान लो कोई भी एग्ज़ाम्पल लेट एंड अर्ली वाला ले लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तो करोगे क्या आप? पूरे टीएचडी चैप्टर की बजाय एक इस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो देखोगे और वहाँ से इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लोगे और फिर क्वेश्चंस इसके लेट एंड अर्ली के 10 से 20 क्वेश्चन लगाओगे। इस तरीके से जो आपकी सिलेबस करने के बाद जो वीकनेसेस रह जाती हैं, उनको आप पूरा करोगे, उनको आप स्ट्रेंथन करोगे, ठीक है? बात रहती है स्पीड की। जैसे कीप लर्निंग में क्या है? कीप लर्निंग में ये है कि आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, फिर आपको काम करना है स्पीड पर, कि स्पीड कैसे आएगी, इन चीज़ों पर। जैसे आपने क्वेश्चन करे, पूरे के पूरे क्वेश्चन कर लिए, लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आप उनको एग्ज़ामिन करोगे कि कौन-सा मेथड मैं लगा रहा हूँ और कौन-सा मेथड लगाना चाहिए जिससे कि टाइम कम हो। इस तरीके से लर्निंग आपकी चलती रहेगी, ठीक है? कोई भी पूरा अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं अरिथमेटिक को मास्टर कर चुका हूँ या मैथ को मास्टर कर चुका हूँ। देयर इज़ ऑलवेज़ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत हमें रहती ही रहती है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, कैसे फ़ास्ट वगैरह चीज़ें करी जाती हैं, तो ये चीज़ें रहती हैं। बात करें, कहाँ से नहीं करें, देखो यूट्यूब पे पूरा मिल जाता है, आपको वो चीज़ें ढूँढनी पड़ेगी, कहाँ से करना है, कहाँ से नहीं करना है। इस चैनल पे भी मैं पूरा प्योर बेसिक से बिगिनर्स के लिए परसेंटेज चैप्टर तो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। छोटी-छोटी वीडियोज़ रहती हैं, 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट की। पहली परसेंटेज की जो क्लास है वो पूरे 1 घंटे की है। तो उसमें मैंने इस वे में, इस एस्पेक्ट में बढ़ाया है कि बिल्कुल बिगिनर्स जिसको 2 प्लस 2 4 ये भी नहीं पता, उस बिगिनर्स के लिए क्लासेस स्टार्ट करी हैं कि परसेंटेज का फाउंडेशन, है ना? मैं बिल्कुल फाउंडेशन करा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक। अभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट होगा। हर एक टाइप कवर करवा रहा हूँ। जैसे कि जो कन्फ्यूजिंग टाइप रहते हैं परसेंटेज में, फ्रेश फ्रूट वाला, है ना? ताज़े फल, सूखे फल वाला, परसेंटेज इंक्रीज़, डिक्रीज़, सक्सेसिव परसेंटेज, ये सारे टाइप्स मैं करवा चुका हूँ। तो एक बार आप ट्राई करके देख सकते हो, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना आप यूट्यूब में बहुत सारे बढ़िया-बढ़िया टीचर्स हैं, वहाँ से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। प्रॉब्लम क्या है कि सीक्वेंस में नहीं करते, सीक्वेंस में ना करने से कन्फ्यूज़न रहता है, एक लिंक नहीं बैठ पाता पूरे अरिथमेटिक का, तो बार-बार हमें वीडियो देखनी पड़ती है जिससे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। अब ये 14 चैप्टर है आपके, मान लो 1 चैप्टर आप 1 दिन में खत्म कर रहे हो, अच्छे से रिवाइज़ करके, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, तो 14 चैप्टर 42 दिन लग जाएँगे। मान लो आप दिन में कुछ कहीं बाहर जाना पड़ गया, कुछ ब्रेक ले रहे हो, तो 50 डेज़ लगा के चलो ना, 50 डेज़ लग जाएँगे, जिसमें आपका रिवीज़न भी हो चुका होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो चुके होंगे। देखो, कोई चीज़ आप कर रहे हो और चाहते हो कि मैं अच्छे से करूँ, स्पीड में करूँ, तो आपको टाइम तो इन्वेस्ट करना ही करना पड़ेगा। टाइम इन्वेस्ट इज़ मैंडेटरी। ये करना ही करना पड़ेगा भाई, इस बिना कुछ नहीं है। अगर अब नहीं टाइम इन्वेस्ट करोगे तो बार-बार वीडियो देखते रह जाओगे, फिर और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना? तो आई होप मैंने आपके डाउट्स जो भी थे वो सारे दूर कर दिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।